हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल NCERT बाय निशांत। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जिसका नाम है सीटेट। अब देखिए, इस एग्जाम के बिना भी आप कुछ नहीं कर सकते और इस एग्जाम के होते हुए अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है तो अभी आने वाली अपकमिंग वैकेंसी जो कि DSSB में वैकेंसी आने वाली है 1 या 2 महीने बाद, और यूपी में एक ट्रेंड चला हुआ है अभी। यूपी में TGT PGT की वैकेंसी आने वाली है और उसके बाद आपको यहाँ पर सुपर टेट जूनियर और सुपर टेट की प्राइमरी की वैकेंसी भी देखने के लिए मिलेगी। अब यहाँ पर सीटेट क्या है? सीटेट है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 दो तरह के पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं। पहला पेपर है प्राइमरी के लिए और दूसरा पेपर है अपर प्राइमरी के लिए। अपर प्राइमरी का मतलब होता है जो भी स्टूडेंट जूनियर वाले होते हैं, 6 to 8 वाले जितने भी टीचर बनते हैं पढ़ाने वाले, उनके लिए पेपर 2 होता है, और 1st to 5th क्लास तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए जो एग्जाम होता है वो होता है पेपर 1। अब यहाँ पर दो एग्जाम होते हैं, दोनों के दोनों एग्जाम ही 150 मार्क्स के होते हैं और यहाँ पर 2.5 घंटे का टाइम पीरियड दिया होता है। 150 मिनट आपको एग्जाम करने के लिए मिलती है। यहाँ पर प्रत्येक सही प्रश्न के लिए प्रत्येक सही उत्तर देते हैं आपको तो 1+1 नंबर मिलता है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती क्योंकि ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। यहाँ पर एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है। जो सीटेट होता है वो CBSE जिसे कंडक्ट कराती है, यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट मिलता है। और यहाँ पर जो पासिंग क्राइटेरिया है वो आपको 60% UR कैटेगरी, अगर आप जर्नल अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं तो आपके मार्क्स होने चाहिए 150 में से 90, तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। अगर आप SC ST या फिर OBC कैंडिडेट हैं तो आपके एग्जाम में 55% मार्क्स आने चाहिए, जो कि 82 नंबर बैठते हैं 150 मार्क्स में से, तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई माने जाएंगे। अब यहाँ पर पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। आइए नीचे देख लेते हैं कि इनका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। देखिए, 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं पेपर 1 के अंदर। प्रत्येक प्रत्येक सब्जेक्ट जो है वो 30 क्वेश्चंस का होता है। 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 33 मार्क्स के होते हैं। अब यहाँ पर 5 सब्जेक्ट कौन से हैं? पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसे हम CDP बोलते हैं। 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आती है लैंग्वेज, आप हिंदी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं। 1 या 2 आपको अलग अलग लैंग्वेज लेनी होती है, तो इन दोनों ही लैंग्वेज के 30-30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर मैथ्स आता है पेपर 1 के अंदर, तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। और फिर आता है इन्वायरमेंट साइंस, जिसे हम EVS बोलते हैं। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, तो टोटल मिलाकर के 150 मार्क्स का पेपर 1 हो गया। पेपर 1 कितने मार्क्स का हो गया? 150 मार्क्स का हो गया। और यहाँ पर 150 ही मिनट आपको करने के लिए इस एग्जाम को मिलती है। अब यहाँ पर चलते हैं सेकंड वाले एग्जाम पे। पेपर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? देखिए, पेपर 2 में एक चीज होती है, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपको जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन है वो साइंस वाला करना होता है। अगर आप आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं, अगर आपने आर्ट्स में BA या कॉमर्स वगैरह कुछ किया हुआ है, तो आपको सोशल साइंस वाला जो पोर्शन होता है, सोशल साइंस का जो पेपर होता है वो करना होता है। यहाँ पर आप जब एग्जाम फिल किया होगा, आपने एग्जाम फॉर्म फिल किया होगा, तो आपसे पूछा गया होगा कि आपकी स्ट्रीम कौन सी है। आप अगर साइंस वाले हैं तो साइंस वाले पोर्शन को आपको करना है, और अगर आप आर्ट्स वाले हैं तो आर्ट्स वाले में सोशल साइंस को आपको करना है। अब यहाँ पर पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट थे। अब यहाँ पर पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं 30-30 मार्क्स के। बट यहाँ पर जो सब्जेक्ट वाला पार्ट होता है वो 60 नंबर का होता है। 60 मार्क्स का एक पार्ट होता है जो भी आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होता है। अब यहाँ पर पहला सब्जेक्ट कौन सा है? CDP आती है। CDP के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आते हैं। टोटल 30 पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं। कुछ थ्योरीज होते हैं इसके अंदर, जिसे मैं एक वीडियो के माध्यम से बता पाऊंगा। सेकंड होती है हमारी लैंग्वेज, आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू कोई भी लैंग्वेज आप ले सकते हैं। और यहाँ पर थर्ड भी हमारी लैंग्वेज है। 33 क्वेश्चन इनके पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आता है सब्जेक्ट चॉइस का। अगर आपने ऑप्शन A है, मैथमेटिक्स साइंस स्ट्रीम से हैं, तो आप 33 क्वेश्चन 30 मैथ के और 30 साइंस के आपको करने होते हैं। यहाँ पर अगर ऑप्शन B है तो यहाँ पर सोशल स्टडीज या फिर सोशल साइंस के 40+20 क्वेश्चन, यहाँ पर 40 कंटेंट के क्वेश्चन होते हैं, 20 पैडागोजी के क्वेश्चन होते हैं। टोटल ऑफ क्वेश्चंस की संख्या होती है 150 और 150 मार्क्स के होते हैं, और आपको 150 ही मिनट मिलती हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि दोनों ही पेपर 1 हो, अगर आपका पेपर 1 है तो आपके 150 क्वेश्चंस हो गए, 150 मार्क्स के हो गए। और आप अगर UR कैटेगरी से हैं तो आपको 90 नंबर लाने हैं, जो कि 60% होता है 150 का। अगर आप OBC, SC या ST हैं तो आपका काम चल जाएगा 82 नंबर पे, जो कि यहाँ पर कितने परसेंट होते हैं? 55% नंबर होते हैं, आपको लेकर के आने हैं। अगर आपने पेपर 2 देना है, पेपर 2 में साइंस स्ट्रीम और आर्ट्स स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स होते हैं। साइंस वाले
आपको यहाँ पर 60% जो 60 क्वेश्चंस वाला जो ऑप्शन होगा वो साइंस और मैथ के करने हैं, और यहाँ पर जो 60 क्वेश्चन होते हैं वो सोशल साइंस वाले करने हैं। टोटल मिलाकर के ये भी 150 क्वेश्चंस का एग्जाम होता है, 150 मार्क्स के होते हैं, और 150 ही मिनट आपको यहाँ पर मिलती है करने के लिए। यहाँ पर वही कैटेगरी है, यूआर कैटेगरी के लिए 60% नंबर होने चाहिए आपके, 90 नंबर। और यहाँ पर ओबीसी, अगर आप एससी या अगर आप एसटी हैं तो आपका 55% पे काम चल जाएगा, आपके 82 नंबर होने चाहिए तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ये मैंने आपको पेपर 2 और पेपर 1 दोनों का पूरा तरीके से 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स पूरा ओवरव्यू स्ट्रक्चर दे दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने होंगे। और अगर आपको सीटेट की प्रिपरेशन करनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर अब आपके पास 28 से 30 दिन बचे हैं, तो आप डेली रेगुलर बेस पे आपको सीडीपी और यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जितने भी ईवीएस, जितने भी ये सब्जेक्ट है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट, और यहाँ पर स्पेशल तौर पे हिंदी पैडागोजी और इंग्लिश पैडागोजी के सब्जेक्ट दोनों की दोनों पैडागोजीज आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। और इसी तरह की और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।